बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। पार्टियां और उनकी जातीय समीकरण का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हर एक पार्टी के पास एक निश्चित जाति की वोट होती है, लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि क्या केवल वह उसी जाति के दम पर चुनाव जीत सकती है? अगर जवाब हां मिलता है तो मामला सेट है, तब जातीय समीकरण पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जवाब ना आया तो फिर दूसरी गोटी भी फिट करनी पड़ती है। तब नेता मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, अलग अलग जातियों के घर जाकर खाना खाते हैं और उन्हें अपना बताने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर भाजपा को लेते हैं। भाजपा का मेन वोट बैंक उनका फॉरवर्ड वोट बैंक है। वो हमेशा इन्हें ही टारगेट करते आए और यह बिहार चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन बंगाल चुनाव में इसका रुख बिल्कुल ही उलट था। भाजपा ने अपनी चुनावी शुरुआत ही पिछड़ी जाति को अपना बताकर की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना पिछड़ी जातियों के वोट के वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ममता ने भी अखिलेश और तेजस्वी को इसलिए अपने साथ जोड़ा क्योंकि हिंदी भाषी वोट भी बंगाल में मायने रखते हैं। अब यही चीज आप उत्तर प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने वाले हैं। समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव के जरिए अति पिछड़ी और अनुसूचित जाति को साधने की कोशिश में है। पंचायत चुनाव में इन जातियों से उम्मीदवार उतारकर उन्हें पार्टी के पक्ष में गोलबंद किया जाएगा, ताकि इसका फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को मिल सके। पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित सीट पर गैर यादव और अनुसूचित जाति की सीट पर मजबूत गैर जाटव उम्मीदवार होने पर सपा उसका समर्थन करती दिखेगी। इस संबंध में सभी जिला अध्यक्षों को इशारा कर दिया गया है। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी का आधार वोट बैंक मुस्लिम और यादव है, जो उत्तर प्रदेश का 30% वोट बैंक आता है। ऐसे में अन्य जातियों को जोड़कर चुनावी वैतरणी पार की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कश्यप, केवट, निषाद, लोहार, चौरसिया, बिहार, नोनिया आदि जातियों के मजबूत दावेदार सामने आते हैं तो पार्टी उन्हें वरीयता देगी। इसी तरह अनुसूचित जाति के मजबूत उम्मीदवार को भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। अब जरा यूपी के वोटों का समीकरण समझते हैं। यूपी में फॉरवर्ड कास्ट का वोट 18 से 20% है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और त्यागी आते हैं, साथ ही साथ भूमियार भी आते हैं। ओबीसी का वोट बैंक 42 से 45% है और इसमें यादव का वोट बैंक 10% का है और बाकी बचे 32 से 35% वोटों को अपने पक्ष में साधने की कोशिश सपा कर रही है। यूपी में दलित वोट बैंक 21 से 22% है और मुस्लिम वोट बैंक 16 से 18% है। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि अति पिछड़ी और अनुसूचित जातियों को पार्टी में जोड़ने से पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी की सकारात्मक संदेश जाएगा समाजवादी पार्टी में। उनके जरिए संबंधित जाति के बीच पार्टी अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो सकेगी। सपा हाईकमान को विभिन्न स्तरों से मिले फीडबैक में यह बात सामने आई है कि कई अति पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं समाजवादी पार्टी, लेकिन उनका भरोसा डगमगाता रहता है। उन्हें आशंका रहती है कि कहीं यादव व मुसलमान के कारण उनकी हिस्सेदारी कम ना हो जाए। अब पार्टी हाईकमान आधार वोट बैंक के साथ ही दूसरी जातियों को हर हाल में अपने साथ लेकर चलने की तैयारी कर रही है। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के मुताबिक सपा हमेशा हर वर्ग को साथ लेकर चली है और पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में हर जाति को तवज्जो दी जाएगी। अति पिछड़ों व अनुसूचित जाति को उनका हक सपा ही दिला सकती है। अल्पसंख्यकों के हक के लिए पार्टी ने निरंतर संघर्ष किया है और पंचायत चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं होता है। ऐसे में विभिन्न इलाकों से हर वर्ग के उम्मीदवारों का पार्टी के कार्यकर्ता समर्थन करेंगे। तो अब सवाल यहां यह बन रहा है कि क्या सपा ओबीसी के 32 से 35% को अपने पक्ष में साध पाएगी और साथ ही दलित वोटर क्या इस बार अखिलेश के साथ जाते दिखेंगे? क्योंकि मायावती के दर्जन नेताओं ने सपा का दामन थामा है, तो क्या दलित, मुस्लिम, यादव और अति पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति का वोट बैंक अखिलेश को अपनाएगा और उनकी जीत सुनिश्चित कराएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे मीडिया हलचल। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, साथ ही इसे शेयर करें। शुक्रिया।